अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत की खबर से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। इससे पहले कि हम आज हल्ला बोल में अपनी बहस का रुख करें, इस बड़ी खबर पर और जानकारी आ रही है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के जरिए कई भ्रांतियां, कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत की खबर से पूरे देश में इस वक्त एक तरह से चर्चा बहुत तेज है। 38 साल सिर्फ उनकी उम्र थी और प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ताजा चोट के निशान नहीं हैं, 4-5 पुराने जख्म के निशान जरूर हैं, जो बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा भी है कि उनके फेफड़े में खून के थक के क्लॉट्स जमे हुए थे। प्रतीक यादव की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता प्रतीक यादव के घर पहुंचे। इससे पहले अखिलेश यादव ने इस बात का इशारा किया है कि वो वित्तीय नुकसान से परेशान थे। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन ये देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पर के लिए पहुंचे, और इस बीच आप अपर्णा यादव को भी देख रहे हैं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं। कुछ दिनों पहले अपर्णा का प्रतीक से विवाद भी हुआ था, विवाद की खबरें आई थी, हालांकि मामला सुलझ जाने का दावा भी उस वक्त हो गया था। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव सभी अपर्णा यादव के घर पहुंचे और वहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। लेकिन उनकी तस्वीरें और इन सब के बीच चर्चा, ये 38 साल के थे, लेकिन वित्तीय संकट की तरफ इशारा आज अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर किया है। तरह तरह की भ्रांतियां सोशल मीडिया के पुराने पोस्ट के जरिए इधर उधर फैलाई जा रही हैं। 4-5 पुरानी चोट के निशान जरूर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिख रहे हैं, लेकिन ताजा चोट के कोई भी निशान नहीं है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है। और इसी के साथ साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानकारी दे रही है वो यही है कि पुराने कुछ चोट के निशान जरूर हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जानकारी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि उनके लंग्स में बीमारी की वजह से ब्लड क्लॉट्स जम गए थे, यानी खून के थक्के जम गए थे, और उसकी वजह से उनकी मौत हुई हो सकती है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। तो दो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको दिख रही हैं अपर्णा यादव और फिर डिंपल यादव आपको दिख रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे प्रतीक यादव, लेकिन कुछ चोटें जो हैं वो पुरानी बताई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ताजा कोई भी चोट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नहीं है। वहीं इस बात का जिक्र जरूर है कि उनके लंग्स में प्रॉब्लम है, उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम है। और इधर आपको दिख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो श्रद्धांजलि देने घर पर पहुंचे हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस घर पर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। क्या क्या पता चल रहा है अभिषेक, जो मतलब तरह तरह की, अब देखिए सोशल मीडिया की कई पॉजिटिव चीजें हैं तो कई नेगेटिव चीजें भी हैं। कैसे किसी की मृत्यु को, जो कि एक परिवार के लिए शोक का बहुत बड़ी खबर है, उसमें भी बवंडर फैलाया जाता है, तरह तरह के भ्रम भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही कि ताजा चोट के निशान नहीं है, लेकिन कुछ चोट पुराने दिख रहे हैं। कितने दिन पुराने चोट की, शायद एक दिन पुराने चोट की भी बात हो रही है। क्या बताया गया है, उससे क्या आशंका है? फेफड़े में ये जो खून का थक्का है, क्या डॉक्टर्स बता रहे हैं क्या कौन सी बीमारी थी, क्या था? अंजना, देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है और जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस जो रोग का नाम है वो है पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी कि रक्त की धमनियों में जब थक्का जमना शुरू हो जाता है और उससे लंग्स चोक कर जाता है, तब ये बीमारी इसको इस बीमारी का नाम दिया जाता है और यही इस मौत की वजह बताई गई है। लेकिन जिस बात की चर्चा है कि आखिर क्या कोई एंटीमॉर्टम इंजरी है, तो तकरीबन आधा दर्जन एंटीमॉर्टम इंजरी सामने आई है, यानी कि मरने के पहले जो उनको घाव लगे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है जना कि ये कोई ताज़ा घाव नहीं है। जो उसमें ज़्यादातर उनके घाव हैं वो हफ्ते 10 दिन पुराने हैं, हफ्ते भर पुराने हैं, कोई तकरीबन 18-20 दिन पुराने घाव हैं। इसके अलावा एक दिन पुराना भी 1-2 इसकी इंजरी बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके की ये बीमारी है उसमें अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है। तो ये भी बात सच है कि वो अपने
किचन में गिरे हुए मिले और उसके बाद उन्हें ले जाया गया। तो छाती में, कोहनी में, पैर में इस तरह की इंजरी मिली है। एक एक छोटी छोटी चीज़, पूरी बॉडी पर जो भी निशान मिलते हैं वो पोस्टमार्टम में दर्ज होता है। लेकिन अभी तक जिसकी चर्चा थी कि बहुत ज़्यादा कि जहर देकर मारा गया, इसमें जहर हो सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें खारिज की गई हैं और एक बीमारी से ये मौत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। हालांकि अब सोशल मीडिया का दौर है, कहने को तो कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है वो ये दिखा रही है कि कुछ पुरानी है और जो नई भी है वो एक दिन पुरानी है, यानी कि मौत से भी एक दिन पहले। तो बाकी चीजें अब धीरे धीरे आएंगी, लेकिन चर्चा तो है जो कि इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो आप बता रहे हैं, तो क्लॉट्स होते हैं जो जाके लंग्स में अटकते हैं, जिसकी वजह से ये मौत, जैसा कि समझ में आ रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए। लेकिन और क्या हम जानते हैं प्रतीक के बारे में, क्योंकि जब उनकी ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, 38 साल के थे और इस तरह की बॉडी, मतलब बहुत सिवियर वर्कआउट भी वो करते रहे होंगे। पहले तो वो बताइए, और दूसरा हिस्सा, जब भी इस तरह की कम उम्र में मौत होती है तब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी जाती है, हर कोई उसको अपने तरीके से एंगल, इंटरप्रिटेशन वो सब करने में जुट जाता है। लेकिन किस तरह की मुश्किलों का सामना वो कर रहे थे? देखिए, वो मुलायम सिंह यादव के परिवार में जब उनकी माँ का ब्याह हुआ, उसके बाद से वो उस परिवार से जुड़े। एक बेटा अखिलेश, जो कि राजनीतिक रूप से इतना बड़ा कद था जिसका, दूसरी तरफ ये थे, बिजनेस कर रहे थे, तो वो भी जो एक स्टार्क कंपैरिजन था, दोनों बताएं। और कल रात क्या क्या हुआ, किस तरह से उनकी बॉडी को किसने सबसे पहले देखा, क्या हुआ था? अभिषेक, 3 सवाल है। देखिए जना, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले प्रतीक यादव एडमिट हुए थे और वो मेदांता अस्पताल में एडमिट हुए थे। उनके लंग्स में समस्या थी और यही इसी रक्त में धमनियों के में रक्त जमने की जो समस्या थी, इसी बीमारी को लेकर के वो एडमिट हुए थे। हालांकि 24-36 घंटे के बाद उन्हें अस्पताल से जाने दिया गया था, लेकिन इस समस्या से वो लंबे समय से जूझ रहे थे। उनकी मौत आज सुबह कहा जाता है अस्पताल जब आए तब उस वक्त वो ब्रॉड डेड लाए गए थे। बीती रात की जहां तक बात है, उनके कुछ जो मित्र हैं, खास करके जो उनके कहा जाता है कि उनके पार्टनर रहे हैं जिम में या उनके सहयोगी रहे हैं, उनमें से कुछ ने दावा ये किया कि बीती रात उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ले जाया गया था, लेकिन फिर वो ठीक महसूस किए तो उनको घर लाया गया। सुबह जो जानकारी मिली उसके मुताबिक घर में उनके जो स्टाफ हैं वो सारे मौजूद थे। अपर्णा यादव नहीं थी। अपर्णा यादव मुंबई और गुजरात, असम उसकी यात्रा पर थी पिछले कई दिनों से। उनको जब पता चला तो उन्होंने सुबह की फ्लाइट ली। लेकिन निश्चित तौर पर प्रतीक यादव कभी सियासत में नहीं रहे, हमेशा सियासत से उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी। समाजवादी पार्टी में एक कलह था, परिवार में दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं बनता था, ये बात भी सही है। और इसके जो प्रूफ हैं, ये कुछ महीने पहले जनवरी में खुद प्रतीक यादव ने पोस्ट किया था। हालांकि बाद में सुलह की भी बातें आई थी सामने, लेकिन अंजना, सब कुछ सामान्य घर में नहीं था, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अखिलेश यादव ने जिस ओर इशारा किया वो भी बहुत अहम है कि अगर कभी कारोबार में बड़ा नुकसान हो जाए तो भी धैर्य और संयम रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि फिटनेस फ्रीक थे, बहुत फिटनेस पर ध्यान था, लेकिन उनके बिजनेस में उनका नुकसान हुआ था। उनके खास करके रियल स्टेट का इनका कारोबार था और कहा जाता है कि रियल स्टेट के कारोबार में उन्हें धोखा भी मिला और बहुत नुकसान हुआ। तो अखिलेश यादव के बयान में भी एक इशारा दिखाई देता है। जिस तरीके की बीमारी से वो ग्रसित थे, पिछले कई सालों से वो इससे जूझ रहे थे, और फिटनेस फ्रीक होना या फिर जिम जाना एक बात है, लेकिन अगर बीमारी हो गई और कुछ ऐसी बीमारी है जो कि अब जानलेवा सिद्ध हो गई, तो अब जो तमाम बातें हैं वो तो होंगी। लेकिन पारिवारिक जीवन निश्चित तौर पर बहुत अच्छा नहीं था और अखिलेश यादव ने आज इस ओर इशारा कर दिया कि वो कहीं ना कहीं परेशान थे अपने बिजनेस को लेकर। अंजना।